हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता भी है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार हमारी भैया जी एक उत्तर प्रदेश स्पेशल शिक्षा एवं कल्चर की बात तो होगी। ये टॉपिक आपका चला हुआ जिसे आप कंटिन्यू करते भी आ ही रहे हैं। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी यहां पर मेरे साथ जोरदार तरीके से जुड़ेंगे। आज कॉलेजों की बात आती है तो कॉलेज मैंने आप सभी को कराए भी हैं एकदम शानदार तरीके से। और अब चलते हैं हम किसकी तरफ तो भाषा डिपार्टमेंट, एक लैंग्वेज डिपार्टमेंट मतलब भाषा विभाग। और उसी में भैया जी आज और एक दो दिन का और ये टॉपिक फिर हम इस टॉपिक को समाप्त कर लेंगे। फिर आपकी राज्य व्यवस्था हो गई है, नृत्य वगैरह मेले वगैरह ये सारे हो गए ना, हो गए जी सर। तो फिर उसके बाद हम नया टॉपिक उठाएंगे, परिवहन को ले लेंगे क्योंकि परिवहन से एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो इसलिए आप एकदम शानदार तरीके से सर नोट्स बनाएं, ठीक है ना, या प्रिंट निकलवाएं। नोट्स बनाते चलो अपने साथ के साथ, अपने नोट्स बनाते चलेंगे साथ के साथ। बाकी भैया जी मैं तो इतना ही आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि नोट्स बनाते चलेंगे तो आप ही को बेनिफिट होगा क्योंकि साथ के साथ चीजें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने इस सेशन की तरफ एकदम शानदार तरीके से। आप हेडिंग डालेंगे सर जी भाषा विभाग। कौन से विभाग की बात है तो यहां पर आप लिख दो भाषा विभाग जी, भाषा विभाग। और भाषा ये क्वेश्चन बना यहां से बोले तो लैंग्वेज डिपार्टमेंट, लैंग्वेज डिपार्टमेंट, लैंग्वेज डिपार्टमेंट। चलो लैंग्वेज डिपार्टमेंट आप एक हेडिंग डाल देंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। अब भाषा आप सभी को पता है कि उत्तर पर देखो भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। यदि आप कहने लगे कि ठीक है ना यदि आप ये कहने लग जाएं कि उत्तर प्रदेश की जो है नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, तो हिंदी बोलना नहीं है क्योंकि लैंग्वेज मतलब कि नेशनल नहीं है। राजकीय तो हो सकती है। क्षेत्र वाइज देखा जाए तो साथी बोलियों में परिवर्तन। तो पहली बात भाषा लैंग्वेज डिपार्टमेंट प्रदेश में अक्टूबर 1947 में प्रदेश की बात थी। प्रदेश में अक्टूबर का मंथ था, अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाता है। ठीक है, ये आप शिवाजी लखीमपुर खीरी से नमस्कार नमस्ते। अब भैया दिखाई न पड़ रही आपकी, इतनी तेज कमेंट्स चल रही हैं तो कमेंट्स ऊपर कम फोकस करते हुए अपनी इस कक्षा को एकदम शानदार तरीके से करेंगे। प्रदेश में अक्टूबर 1947 की बात थी सर, तो आप लिखो प्रदेश में अक्टूबर 1947। राइट क्वेश्चन आप सभी को करना है। अक्टूबर का मंथ 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित, 1947 की बात मेरे साथी। और देवनागरी, हाँ जी, देवनागरी लिपि में लिखित। आ रही है बात समझ में? कौन सी लिपि की बात? देवनागरी लिपि में लिखित लिखित
हिंदी को, लिखित हिंदी को, ठीक है ना, प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। क्या सरची? राजभाषा घोषित किया गया। अब उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाएं हैं, एक हिंदी और एक आपकी उर्दू। किया गया तो पहला तो पॉइंट ये आप लिखेंगे कि सरची हिंदी को कब? अक्टूबर 1947 में। और एक बात और आती है सरजी, मेडिकल कॉलेज बदायूं के बारे में नहीं बताए। अरे यहां पढ़ लो बदायूं। उत्तर प्रदेश एक, मतलब कि देखो, हिंदी को आधिकारिक राजभाषा कब बनाया गया? तो एक अधिनियम भी आया, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश राजभाषा, हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम ये कब आया? तो एक पॉइंट आप सभी बताओ कि सर जी उत्तर प्रदेश राजभाषा, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, और ये अधिनियम आ गया भैया जी 1951। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 एकदम करेक्ट आप सभी को करना है। 1951 में आता है और इस अधिनियम के द्वारा हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा हिंदी को, हाँ सर, किसको? हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा, हिंदी को राज्य की कौन सी? तो आप करेक्ट करेंगे आधिकारिक भाषा। ठीक है, आधिकारिक भाषा बनाया गया। एक और शानदार सा क्वेश्चन आप सभी के सामने, आधिकारिक भाषा बनाया गया। चलो, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम कब? 1951, और इस अधिनियम के द्वारा हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य भी कर दिया गया, इसी अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा क्या होता है? 26 जनवरी 1968 को, हाँ सर, के जनवरी? 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में, 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में, हाँ सर जी, प्रदेश के जितने भर भी सभी कार्यालयों में, ये आप सभी को करना होगा, सभी कार्यालयों में। जी सर, 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। राजभाषा हिंदी को अनिवार्य, राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया, मतलब अनिवार्य कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। चलो जी, ये पॉइंट आप सभी को करना है। कब की बात? 26 जनवरी 1968, प्रदेश के सभी कार्यालयों में। 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन आएगा कि हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा कब? अक्टूबर 1947 में। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम कब आए? 1951 में। और इसी अधिनियम के द्वारा हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। और इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है सर, कब? कि प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को कब अनिवार्य किया गया? तो आप बता देना, 26 जनवरी 1968 को। ठीक है जी, हेल्पलाइन नंबर कब होंगे? अभी कराऊंगा, ठीक है, अभी इसी के बाद कराऊंगा, थोड़ा धैर्य रखेंगे, ठीक है, सब चीजें हो जाएंगी। आगे बात समझ में ना? जो मैंने पहले कराए सब याद है?
यदि कल की क्लास का ही पूछूंगा तो भूले पड़े होगे। नो हेल्पलाइन नंबर और कॉपी पेस्ट इतनी सारी। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट हो गया। और सर एक और बात आती है, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम संशोधन 1989। एक और आता है सर जी, एक संशोधन और हुआ। और क्या होता है? उत्तर प्रदेश प्रदेश उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम। अब ये 1951 का था और इसमें कर दिया संशोधन। और ये किया गया 1989 में, 1989 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा, ठीक है, दर्जा। उर्दू को जी सेकंड द्वितीय राजभाषा। उर्दू को द्वितीय राजभाषा, द्वितीय मतलब सेकंड राजभाषा का दर्जा दिया गया, दर्जा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की कितनी जो है राजभाषा है? दो। एक सर जी हिंदी और एक आपकी उर्दू। एक हिंदी और एक उर्दू। एक हिंदी और एक उर्दू। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम संशोधन 1989, ठीक है, उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम या अधिनियम संशोधन जो आया 1989, और इसमें भैया जी उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा। और उत्तर प्रदेश की कितनी राजभाषाएं हैं? तो आप बता देंगे दो। उत्तर प्रदेश की ऐसी आएगा, उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाएं हैं आज वर्तमान में। तो उत्तर प्रदेश की कितनी? दो, मतलब टू। उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाएं। अब दो राजभाषाएं कौन कौन सी? तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी, एक हिंदी और एक उर्दू। एक कौन सी होगी? एक हिंदी और एक आपकी बनेगी मेरे भैया जी उर्दू। दो राजभाषा, ये एकदम राइट। और यहां से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही बनते हैं, इन्हें आप करेंगे। एक सर जी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है। आपने पढ़ा है सर, ये टॉपिक करा दिया है। कब करा दिया? ठीक है, ये कहां करा दिया? अभी तो ना हुआ। चलो, अब एक चीज और आती है, एक और आया उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। अब ये मुझे बताओ भैया जी, उत्तर प्रदेश कौन सा प्रदेश? तो राइट तरीके से करेंगे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। जी सर, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। अब इस उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कई बार क्वेश्चन आया, तो 30 दिसंबर 1976 को हो जाती है सर। कै दिसंबर? 30 दिसंबर 1976 को। 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासरत। हाँ सर, किसके? पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासरत 31 दिसंबर, ठीक है, हो गया। ये कोई टॉपिक ना हुआ अभी, ठीक है। अब ये एक और बताओ सर, ये कहां? लखनऊ में स्थित होगा भैया जी। ये कहां स्थित होगा? लखनऊ में। अब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, एक बात, इस संस्थान के द्वारा कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले, पुरस्कार, द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार। अब इन पुरस्कारों के बारे में हम पढ़ें तो सर आपका कौन कौन सा?
एक बात और, कल आप सभी को पता है, कल भी मैंने आप सभी को बताया होगा, कल शाम 4 बजे, कल शाम 4 बजे आपकी मैराथन कक्षा यूपी जी के, ठीक है, और आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप सभी जुड़ेंगे। ठीक है, जुड़ना या ना जुड़ना वो आपका होगा। जुड़ेंगे तो कुछ बेनिफिट होगा, ना जुड़ेंगे तो भैया कहने का मतलब है अपना ही खोगे। और ये बात समझ में ना, अपना ही खोगे। चलो, थोड़ा सा कराया था। न्यू टॉपिक कब से, अब न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, बस एक दो और है। तो कहने का मतलब है कल कै बजे, एक बार जल्दी से बताओ, कल कै बजे? तो स्पीड के साथ बताएंगे सर जी। रोजगार विद अंकित चैनल पर ही होगा, ठीक है। और एक बार जाकर जैसी कक्षा समाप्त होगी विजिट करेंगे और वहीं पर लाइक करके वही आएंगे, ठीक है। चलो जी, अब दूसरी बात, इसके द्वारा प्रदान की जाने वाले पुरस्कार। सर एक भारत भारती बहुत बार क्वेश्चन आया, अब कैसे क्वेश्चन आता है? भारत भारत भारती पुरस्कार, ये आप सभी को बताना है। भारत भारती पुरस्कार किसके, किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। कितनी बार क्वेश्चन आया सर जी? महात्मा गांधी पुरस्कार। दूसरे ये ऐसी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी पुरस्कार। कितना शानदार क्वेश्चन। हाँ सर जी, महात्मा गांधी पुरस्कार, एकदम राइट क्वेश्चन। महात्मा गांधी पुरस्कार। तीसरा, हिंदी गौरव। एक और पुरस्कार मेरे साथी जो कि आप सभी को करना है, हिंदी गौरव पुरस्कार। महात्मा गांधी पुरस्कार, हिंदी गौरव पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और एक और साहित्य भूषण पुरस्कार। कौन सी पुरस्कार की बात मेरे भैया जी? साहित्य भूषण पुरस्कार। यही तो क्वेश्चन, और ये तो जन कितनी बार आ चुका है, ये तो जन कितनी बार आया कि भारत भारती पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। और सर जी राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, एक और कर दो चलो, राजश्री। हाँ सर, राजश्री पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास, राजश्री पुरुषोत्तम दास दास टंडन पुरस्कार, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार। ये भी आप सभी को करना है। और सर एक और बात बताऊं, राजश्री पुरुषोत्तम दास ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहले अध्यक्ष, जिन्हें भारत रत्न, यही तो पॉइंट आ रहे हैं आजकल, भारत रत्न 1961 में प्रदान किया गया था। आ रही है बात समझ में? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 30 दिसंबर 1976 लखनऊ। और सर एक और क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, भूषण पुरस्कार महात्मा गांधी और हिंदी गौरव पुरस्कार। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब इसी के साथ एक और संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। अब सेकंड संस्थान और आप डाल दो, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। अब इस संस्थान के बारे में हम बात करें तो सर जी, इस संस्थान की जो स्थापना, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 31 दिसंबर 1976, नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर, क्या दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1976, 31 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना हुई। और यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो भैया आप लखनऊ कर देना। यह संस्थान कहाँ स्थित होगा? लखनऊ में, ठीक है, 4 बजे। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो आप एकदम करेक्ट करेंगे भैया जी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को हो जाती है।
मैं बात करूं इस संस्थान के द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार। एक और पॉइंट, हाँ सर, संस्थान द्वारा संस्थान द्वारा संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने प्रदान किए जाने वाले वाले पुरस्कार। अब चलो भैया, संस्थान के द्वारा एक विश्व भारती पुरस्कार, बहुत बार क्वेश्चन आया सर जी। कौन से पुरस्कार की बात आती तो विश्व भारती, कौन सा पुरस्कार, तो मेरे साथी आप राइट कर देना, विश्व भारती पुरस्कार। छापो एकदम राइट तरीके से सर, विश्व भारती पुरस्कार। आगे बात समझ में, कौन सा विश्व भारती महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ये भी आप सभी को करना होगा सर, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। राइट क्वेश्चन जी। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा, तो आप राइट कर दो, संस्कृत संस्थान के द्वारा। महर्षि नारद पुरस्कार, एक और पुरस्कार मेरे साथी, महर्षि नारद पुरस्कार, बहुत बढ़िया सर। और एक महर्षि व्यास पुरस्कार, एकदम राइट। कौन सा, महर्षि व्यास पुरस्कार, जो कि आप करो। अब उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 31 दिसंबर 1976 लखनऊ में, और इसके द्वारा मेरे साथी ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यूट्यूब पर चलेगी कल क्लास, बिल्कुल बहन जी, यूट्यूब पर ही चलेगी। एक बार जल्दी से इन्हें नोट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, और मुझे भी बताएंगे कि ये पॉइंट सर जी हमारे तो होगी कंप्लीट। एक बार स्पीड के साथ बढ़ेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हो गए आपके, शास्त्रीय नृत्य भी हो गया, उत्तर प्रदेश के घराने भी, लोकगीत भी, नाट्य कला भी हो गई, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था भी, शिक्षा एवं संस्कृति। चलो ये हो गए उत्तर प्रदेश के मंदिर वगैरह, मेले, सॉरी मंदिर कह रहा हूँ, ये मेले वगैरह और आपके महोत्सव वगैरह, ये रह गया टॉपिक। ये तो हो ही जाएगा आजकल में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं रह गई, और चलो कराता चलूंगा, ठीक है। अब वैसे ज्यादा कुछ भी ना है सिलेबस में, ये वो पॉइंट थे। ठीक है, चलो जी। रोजगार विद अंकित मैन यूट्यूब चैनल पर ही, जहां आपकी डेमो कक्षा हुई थी, वहीं देखना है। चलें आगे, चलो जी। अब भैया जी एक और आता है अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह, और ये संस्कृत संस्थान के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। क्या होगा सर जी, अखिल भारतीय, ये आप लिखो, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह। सर जी अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या क्या होगा सर जी, समारोह। ये आप सभी को करना है, और ये कहाँ होता है, ये वाराणसी में। और सर ये महोत्सव या समारोह की बात आती है ना, ये किसके द्वारा ये आयोजित जो किया जाता है, ये भैया जी आयोजित वाराणसी, पहले तो लिख देंगे वाराणसी में, और किसकी, 5 दिवसीय होगा ये। कितना, 5 दिवसीय, मतलब 5 डेज का होता है ये, 5 दिवसीय। ये समारोह जो होगा ना सर,
हाँ जी, ये समारोह जो होगा 5 दिवसीय होगा और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आप राइट कर देना सर जी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा ये हो गया। और आगे चलते हैं सर जी, एक और आ जाता है हिंदुस्तानी अकेडमी, बहुत इंपोर्टेंट। तीसरी मतलब कि संस्थान की तरफ चलें तो आप एक और हेडिंग डाल दो, हिंदुस्तानी अकेडमी। आ रही है बात समझ में? कौन सी अकेडमी होगी? हिंदुस्तानी अकेडमी। चलो जी, अब हिंदुस्तानी अकेडमी ये बहुत बार पूछी गई कि इस अकेडमी की स्थापना कब हुई और ये कहाँ स्थित है। ठीक है, इस अकेडमी की स्थापना ये कहाँ? तो 29 मार्च 1927 को इसकी स्थापना। ठीक है, और ये प्रयागराज में है। हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ स्थित है? तो सर आप राइट कर दो प्रयागराज में। आप राइट कर दो मेरे साथी, प्रयागराज में। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना मीन्स एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना 29 मार्च 29 मार्च 29 मार्च 19, हाँ सर जी 27, 29 मार्च 1927 ईस्वी को हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना हो जाती है। आ रही है बात समझ में? इसकी जो है, हाँ 4 बजे जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। 29 मार्च 1927 को। और इसका आदर्श वाक्य विंदेम देवतान वाचम, इसका जो मोटो होगा, इसका जो आदर्श वाक्य है, इसका क्या भैया जी आप लिख दो, आदर्श वाक्य है। इसका जो मोटो है, इसका जो मोटो है वो क्या होगा? बिंदेन देवतान वाचम। ठीक है, ये आप करेंगे। और ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विंदेम, ठीक है, देवतान देवतान वाचम, वाचम, ये कर दो सर। ठीक है, चलो जी, विंदेम देवताम वाचम, बहुत बढ़िया। ये हिंदुस्तानी अकेडमी का आदर्श वाक्य है। और इस अकेडमी के द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार। अब कौन कौन से पुरस्कार? तो मेरे भैया जी आप लिखेंगे, एक आपका होगा गोस्वामी तुलसीदास सम्मान। गोस्वामी, हाँ सर जी, गोस्वामी तुलसीदास, कौन सी दास जी? गोस्वामी तुलसीदास सम्मान, किसके द्वारा? हिंदुस्तानी अकेडमी के द्वारा। संत कबीर सम्मान आप करेंगे सर, संत कबीर सम्मान, ये भी आप सभी को करना है, संत कबीर सम्मान। और गुरु गोरक्षनाथ सम्मान, गुरु गोरक्ष गोरक्षनाथ गुरु गोरक्षनाथ सम्मान, ये भी आप सभी को करना होगा जी। तो ये हिंदुस्तानी अकेडमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलो जी, ये किसके द्वारा? हिंदुस्तानी अकेडमी के द्वारा। अब इसी के साथ एक और आता है सर, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना। ये क्वेश्चन आप सभी को लिखना होगा, उत्तर प्रदेश, जी सर, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? है लखनऊ में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना। जल्दी बताओ, इस उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में। हाँ सर, 1972 एकदम करेक्ट क्वेश्चन बनेगा। 1972 उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972। सर जी एक और होगा, भाषा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, एक और सर जी 1990 में भाषा प्रशिक्षण केंद्र। चलो जी, भाषा प्रशिक्षण केंद्र और आ जाओ, भाषा प्रशिक्षण
केंद्र ये आपका हो गया 1990। 1990 राइट हो गया सर, एकदम करेक्ट हो गया। चलो, भाषा प्रशिक्षण केंद्र हो गया। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की बात आई 1996। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, हिंदी ना सिंधी, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, ये भी आप सभी को करना होगा। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी ये आपका बना सर जी 1996। बहुत बढ़िया। अब उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी 98, ये भी आप कर दो सर। उत्तर प्रदेश, जी सर, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, और ये आपका बन गया सर 1998। 1998। किसी मेरे भाई बहन को कोई डाउट है? नहीं सर, ये आप एकदम शांत तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ये एकदम शांत तरीके से। कल जी के क्लासेस का टाइम सर RWA, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसी करे जाओ। ठीक है, वो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब आपका भैया जी विजय का पताका पूरे गांव में फहराएगा। ठीक है, आप भी भैया खुशहाल तरीके से माला माता पिताओं के द्वारा अर्पित, यार दोस्तों के द्वारा डलवाओगे गले में। ठीक है, चलो, और इस देश की सेवा के लिए अपने जो है तन मन धन से सेवा के लिए समर्पित हो जाएंगे। चलो, तो ये पॉइंट आप एकदम राइट करते हुए, आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे चलो सर जी। अब आता है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। एक और आया सर जी, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, एकदम राइट कर देना सर। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, कौन पहले बताएगा सर जी? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई? 24 दिसंबर 1994। हाँ सर, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये कब बन गया सर? 24 दिसंबर, हाँ सर, के 24 दिसंबर 1994 उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ये था। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना 24 दिसंबर 1994, और इसके द्वारा मेरे साथी कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, अब इसके द्वारा कौन से पुरस्कार ये आप देखेंगे। ठीक है, चलो जी, इसके द्वारा कौन से पुरस्कार? एक आएगा आपका संत कबीर सम्मान या पुरस्कार, एक तो इसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। एक रमाबाई साहित्य सम्मान या पुरस्कार, एक पहला चलो लिख दो, रमाबाई, ठीक है, साहित्य, रमाबाई साहित्य सम्मान या ये साहित्य सम्मान या पुरस्कार होगा। ये आप सभी को एकदम करेक्ट तरीके से करना होगा। तो रमाबाई, हाँ, साहित्य सम्मान या पुरस्कार किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा। मास्टर काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार, एक और सर जी मास्टर काशीराम, ठीक है, मास्टर काशीराम मास्टर काशीराम। और ये जो होगा स्वाभिमान पुरस्कार, ये आपका बनेगा सर जी स्वाभिमान पुरस्कार, एकदम राइट कर दो जी इस पुरस्कार को। मास्टर काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा। संत कबीर सम्मान, ठीक है, संत कबीर सम्मान या पुरस्कार, संत कबीर सम्मान या आपका बना सर जी पुरस्कार उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा। संत रविदास, ठीक है, 1433 की माघ सुदी 15, दुखियों के कल्याण हेतु प्रकट भय रविदास, तो संत रविदास सम्मान पुरस्कार। आ रही है बात समझ में?
ये भी आप एकदम करेक्ट कर देंगे। संत रामदास, संत रामदास, संत रामदास जो औरंगजेब के समकालीन थे, ये सम्मान या पुरस्कार भी मेरे साथी ये किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा। संत नामदेव, ठीक है, संत नामदेव, संत नामदेव, ठीक है, संत नामदेव सम्मान या पुरस्कार, ठीक है, सम्मान या पुरस्कार, ठीक है। रमाबाई, ये संत कबीर जी निर्गुण भक्ति धारा के सिपाही, ठीक है, कौन? ठीक है, तो निर्गुण भक्ति धारा के सिपाही थे। ये तो हिंदुस्तानी अकेडमी देती है, कौन सा? तो यहां पर आप देखेंगे, एक सेकंड भैया जी, यहां देखो आप एक बार, संत कबीर सम्मान हिंदुस्तानी अकेडमी भी देगी और भैया जी उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान भी, सम्मान या पुरस्कार ये होगा। चलो जी, ये आपके हो गए एकदम राइट। एक बार जल्दी से वो प्यारा सा थंब का निशान, और फिर चलो जी हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर आगे की तरफ अपने पॉइंटों को हम देखते हुए एक बार जल्दी से बता दो कि ये पॉइंट आप सभी के समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, दोनों देते हैं। आपसे निवेदन है कंबाइंड पीडीएफ दे दीजिए गुरुवर। जो सिलेबस खत्म होगा जिस दिन उत्तर प्रदेश स्पेशल समाप्त, उस दिन उससे नेक्स्ट डेज आपकी कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी। अभी ना बोलेंगे ना कहेंगे तो ही बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी आप बहुत समझदार हैं, ये मुझे कहने की जरूरत है ही ना, बाकी आप एकदम समझदार हैं। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय संग्रहालय मतलब स्टेट म्यूजियम। उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय संग्रहालय, एक हेडिंग और डाल दो सर जी। उत्तर प्रदेश में कौन से? उत्तर प्रदेश में स्थित, उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय संग्रहालय। कौन से? उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय संग्रहालय। एक हेडिंग और आप सभी को। और राजकीय संग्रहालय से भी भैया जी कोई ऐसी परीक्षा ना जिसमें क्वेश्चन ना बनते हों। स्टेट म्यूजियम की बात है, ठीक है, तो आप लिख दो सर, संग्रहालय को म्यूजियम बोल देते हैं, ठीक है। स्टेट, जी सर, म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम। अब देखेंगे सर, स्टेट जब म्यूजियम पर हम आए तो हम एक कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का पहला जो है राजकीय संग्रहालय कौन सा है, यह सबसे पुराना। तो एक राजकीय संग्रहालय होगा आपका लखनऊ में। सर जी एक राजकीय संग्रहालय, और आप लिख दो सर, ठीक है। पहले की बात आती है तो आप लिखो राजकीय संग्रहालय लखनऊ। राजकीय संग्रहालय, हाँ सर, कौन सा संग्रहालय? राजकीय संग्रहालय। और ये संग्रहालय कहाँ? लखनऊ, ठीक है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ये आप सभी को एक शानदार तरीके से लिख देना है। चलो भैया जी, राजकीय संग्रहालय और इसकी स्थापना 1863 में हो जाती है, 1863 में। और बनारसी बाग, इसकी अवस्थिति लखनऊ तो आगे लिख ही रहा है, बनारसी बाग। और सर ये बनारसी बाग कहाँ? तो आप करेक्ट कर दो सर जी, लखनऊ में। बनारसी बाग कहाँ स्थित होगा? लखनऊ में। तो सर राजकीय संग्रहालय, और ये आपका होगा जी राजकीय संग्रहालय लखनऊ 1863, जिसकी जो स्थापना हो जाती है, और बनारसी बाग में, बनारसी बाग लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय होगा जी ये।
ये और लिख देंगे सर, उत्तर प्रदेश का, जी भैया जी, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, सबसे, हाँ सर, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, छापो, छाप दिया जी, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय। अब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय ये कौन सा होगा? राज्य संग्रहालय लखनऊ का। अब इस संग्रहालय में क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखित प्राचीनतम प्रति इसी संग्रहालय में रखी गई है। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुना है? शेर शाह सूरी के दरबार में सेवा दिया करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित मेरे साथी एक पुस्तक जिसका नाम था पद्मावत, बहुत बार पढ़ी होगी आपने पद्मावत, वैसे ना पढ़ी होगी, जब ऑथर और आते हैं ना बुक, तो पद्मावत के लेखक, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई, अबुल फजल, अकबरनामा, ये सारी चीजें आप पढ़ते आ रहे हैं। तो एक चीज आप यहां लिख दो सर, क्या क्या लिखना है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा प्रसिद्ध कवि थे, ये छोटे मोटे कवि ना थे, तो कैसे प्रसिद्ध कवि, और कवि का नाम था प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी, प्रसिद्ध कवि मलिक मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचित, ये कर दो सर, प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में, पद्मावत, पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखित, हाँ सर, कौन सी? देवनागरी लिपि में, लिपि में, लिपि में लिखित, लिखित प्राचीनतम, जो उनके हाथ के द्वारा ही प्राचीनतम प्रति, प्राचीनतम प्रति इसी संग्रहालय में रखी गई है, प्राचीनतम प्रति इसी संग्रहालय में, इसी संग्रहालय में, इसी संग्रहालय में रखी गई है, रखी गई है, ये आप सभी को लिख देना होगा। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखित प्राचीनतम प्रति इसी संग्रहालय में रखी गई है। आ रही है बात समझ में? हाँ सर जी, हाँ, एमसीक्यू बेस्ड क्लास ही होगी, ठीक है। कै बजे? 4 बजे। एमसीक्यू जो और पीवाईक्यू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब देखूंगा कि आप करेंगे ना करेंगे। एक और संग्रहालय मेरे साथी, राजकीय संग्रहालय मथुरा। एक और संग्रहालय आप सेकंड लिख दो, राजकीय, राजकीय संग्रहालय। और ये राजकीय संग्रहालय कहाँ? आप लिखो भैया, राजकीय संग्रहालय मथुरा में। ये भी आप एकदम राइट करो, राजकीय संग्रहालय मथुरा। और ये इसकी स्थापना 1874 में हो जाती है, स्थापना 1874 में। और सर ये कहाँ स्थित होगा? आगे भी लिख रहा है मथुरा, तो यहां भी आप मथुरा कर दो। राजकीय संग्रहालय मथुरा 1874। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय, कुषाण एवं गुप्तकालीन, कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का, कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय, एकमात्र संग्रहालय। ऐसा क्वेश्चन, हाँ सर, और हमसे पूछा जाए और हम ना बताएं तो बात गलत। राजकीय संग्रहालय मथुरा में।
1874 मेरे साथी मथुरा में स्थिति होगा और कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय होगा। यहाँ पर कुषाण और गुप्तकालीन जितनी भर भी चीजें इसी संग्रहालय में संरक्षित हैं भैया जी। ठीक है, आगे बात समझ में। अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, एक और कर दो सर जी। अंतरराष्ट्रीय राम कथा, ठीक है जी, अंतरराष्ट्रीय राम कथा, ये आप बताओ सर जी। अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं जी सर आर्ट गैलरी, ये कहाँ स्थित है? तो भैया पहली बात 1988 में इसकी स्थापना, और सर ये कहाँ स्थित? आप कर दो अयोध्या में। ये कहाँ स्थित? अयोध्या। बहुत बढ़िया सर जी। तो अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी एक स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है। एक और होगा सर जी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। चलो जी इसे भी लिख दो। चलो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। अब देखो सर जी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय 1995-96 की बात थी। 1995 में इसकी स्थापना, और सर ये कहाँ स्थित है? मेरठ में। ठीक है। दूसरी बात क्या है? 1857 की जो महान क्रांति से संबंध, 1857 की महान क्रांति से संबंधित। चलो भैया क्रांति से संबंधित इन पॉइंटों को आप नोट कर लेना। ठीक है जी, एकदम राइट तरीके से संबंधित है, और यहीं से मुलाकात कर दूंगा मैं कल। ठीक है, गुरुदेव पीडीएफ से पढ़ाया करो। अब तुमने बताई है, ठीक है, अब तुमने बताई है भैया, कल से पढ़ा दूंगा। ठीक है, इतने दिन से कहाँ है तुम? तो जो बता देते पहले। चलो एक और कर दो, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ 1957 में। बहुत बार क्वेश्चन आया, फिर कल ही कर लेंगे, अब करेंगे मंडे को, है ना। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ठीक है, कौन सा संग्रहालय? बाल संग्रहालय, एकदम करेक्ट कर देना, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। जी सर। अब इस संग्रहालय की स्थापना 1957 में, और ये कहाँ स्थित? लखनऊ में, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ठीक है, तो इन्हें करना बढ़िया तरीके से। फिर मुलाकात करेंगे कल और बेहतरीन से सेशन के साथ। जी सर। तो इसी के साथ मेरे साथी कल शाम 4 बजे आपको आना है रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, जहां आपकी ये डेमो कक्षा ना चली थी। ठीक है, चैनल पर ही तो चली थी। वहां जाओ एक बार जल्दी से मेरे साथी लाइक का बटन दबा कर आ जाओ, और कल 4 बजे आप सभी से मुलाकात होगी। कल 4 बजे धूम मचाएंगे, बिल्कुल एकदम। तो सभी अपने आसपास अभी आज ही स्टोरी लगा देंगे उस कक्षा की लेकर वहीं से, और आसपास के मित्रों को भी शेयर कर देंगे। बता देंगे कि भैया कल की इस्पाल सर एक मैराथन कक्षा, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप सभी को वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सभी आएंगे ना? आओ, वो तो आपको ही देखना है। ठीक है, चलो। तो हाँ, सभी एक बार अपने जो भी आप सोर्सेस प्रयोग करते हैं सभी बता देंगे कि भैया अभी लगा देंगे जाकर स्टोरी वगैरह जो भी है। इसी के साथ मेरे साथी सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।